रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही तू। रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुन यारा सुन यारा। हाय हाय असद मियाँ, इस दफा मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, मैं अपनी सी करके रहूंगी। अरे तुम तो ना कहीं आने के ना कहीं जाने के अनोखे लाडले हो तुम। दुनिया के सब मर्द काम करते हैं, मगर तुम हो कि 2 घड़ी की फुर्सत नहीं है तुम्हें। क्या हो गया अम्मी, क्यों गुस्सा कर रही हैं? अरे गुस्सा ना करूँ ना तो तुम्हारे कान पर जूं नहीं रेंगती। अब कैसे मैं तुम्हें कह देती हूँ, तुम भले से जाओ या ना जाओ, मैं रोशाने को अपने साथ कराची लेकर जाऊंगी। है अम्मी, ये कराची जाने की क्या बात हो रही है? राफिया की बेटी लाला रुख की शादी है, तुम भले से ना आओ, लेकिन मैं तो रोशाने को अपने साथ लेकर जरूर जाऊंगी। रफिया तो वैसे भी कह रही थी, असद को तो फुर्सत ही नहीं है, ना वो खुद आएगा और ना वो बच्ची को भेजेगा। अब इतना बड़ा खानदान है रफिया का, और रोशाने को अपने सगे रिश्तेदारों का मालूम नहीं है। तुमने तो बस किताबें पकड़ा दी उसको। ठीक है अम्मी, तो मैं उसे जाने से कब रोक रहा हूँ? बस मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे एक दिन के लिए लाहौर जाना है। हाँ मियाँ, तुम्हें तो 2 घड़ी हमारे पास बैठने की फुर्सत मिल जाए तो भी बड़ी गनीमत है। अरे बिन माँ की बच्ची है, उसे ब्याने का सोचोगे कि नहीं? अरे सोचा हुआ है, आप जानती हैं वो पढ़ रही है अभी, उसे मास्टर्स तो कंप्लीट कर लेने दें। अम्मी भी ना, पढ़ा पढ़ा के खूसट कर दोगे तुम। कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता तुम्हें, बस ना की तान खींच देते हो। अरे क्या उड़न खटोले से उतरेगा तुम्हारा दामाद? अम्मी अब ये वो दौर नहीं है जब 12-14 साल की लड़कियों की शादियां करवा दिया करते थे। देखिए अब जो है ना, तालीम बहुत जरूरी है। तालीम होगी तो इल्म आएगा, इल्म आएगा तो लड़कियां शादी के बाद अपने घर को बहुत ऐसा तरीके से चला पाती हैं। अच्छा, तो हमने तो पहाड़ खोदे हैं, भाड़ झोंके हैं, ऐसा तरीके से नहीं संभाला घर को क्या? अच्छा ठीक है, तो फिर आप एक काम कीजिए, इसी ऐसे तरीके से मुझे एक अच्छी सी कॉफी पिलवा। बात को टाल दो भी ना, क्या करने आया था यार मैं, अम्मी भी भुलवा देती हैं। हाँ सही, चेक साइन करना था सुबह के लिए। दादो, ये आप क्या कर रही हैं? फिर पीछे पड़ गई ना आप मेरे। मैं भला कौन सा वहां जाती रहती हूँ, मैं तो वहां किसी को जानती भी नहीं हूँ। क्या करूंगी मैं वहां जाके? अब नहीं जानती हो इसीलिए तो तुम्हें लेके जा रही हूँ ना। जानोगी पहचानोगी अपने सगों को। तुम्हारे अब्बा से तो मैं उम्मीद रख ही नहीं सकती कि वो रिश्तेदारियां निभाएंगे। अरे मेरी सगी बहन है रफिया, अरे बड़े अच्छे लोग हैं, भरा पूरा खानदान है, तुम्हें बिल्कुल अजनबियत नहीं लगेगी। ये क्या कर रही हैं आप? इधर दे, इतने बहुत सारे कपड़े किस खुशी में डाल रही हैं? क्या मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ वहां पे, वापस नहीं आऊंगी क्या? वहां शादी पर जा रही हो तुम? वे शादी होगी, बारात होगी, वलीमा होगा, मेहंदी, ढोलकी, मायूं, सब कुछ कपड़े तो चाहिए होंगे ना। मैं कोई 10 शादियों में नहीं जा रही कि दर्जन भर कपड़े ले जाऊंगी। एक ही शादी में जा रही हूँ दादो मैं, बहरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे गैर कहाँ से हो गए, तुम्हारे अब्बा की सगी खाला है जिनके यहाँ जा रही हो तुम। मैं तुम्हारे और कपड़े लेकर आती हूँ। दादो एक बात सुन ले, मुझे मजा नहीं आया ना, मैं दूसरे दिन पिंडी वापस आ जाऊंगी। ओ तुम भी ना, बस ये डालो, मैं और कपड़े लेकर आती हूँ। क्या चीज़ है? शुक्र है आमना आपा आ रही हैं। असद तो कभी भी नहीं आएगा। जब से सबिया की डेथ हुई है उसने अपने आप को काम में इतना उलझा लिया है कि बस। लेकिन शुक्र है कि रोशनी को भेज रहा है, और रोशनी को देखिए भी कितना अरसा हो गया। वैसे ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैंने भी बहुत पहले देखा था रोशनी को, जब सबिया भाभी के साथ वो आई थी। वैसे अम्मा,
मुझे एक बात बताएं, आपने एयरपोर्ट खाला जान को लेने के लिए किसको भेजा है? खुर्रम को भेजा है ना, क्योंकि ड्राइवर तो सुबह से गया हुआ है तलाल के किसी काम से, और तलाल घर पे हो, उसको कहीं भेज दें आप, तौबा करो, कभी भी नहीं जाएगा। मुझे खाला जान के हाल पे ना तरस आ रहा है। किसको भेज दिया आपने? सारे रास्ते ना उनको बातें सुना सुना के थका देगा। यहाँ पहुंचने से पहले ही थकी हुई होंगी वो। आ गए अम्मा। चलो 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 चलो। अच्छा। तुम बैठो, मैं व्हीलचेयर लेकर आया। अम्मी हजूर, फौरी तौर पर व्हीलचेयर का इंतजाम कीजिए। आपकी भतीजी हजूर को भैंस ने टक्कर मार दी है और वो अपना पांव तोड़वा चुकी हैं और उन्हें 100% यकीन है कि उनका पांव टूट चुका है। क्या बकबक कर रहे हो? हटो, मैं खुद जाके देखती हूँ। व्हीलचेयर कहाँ है? मुझे क्या पता किधर है, देख लो खुद ही। हाँ आ रहा है ना। क्या हो गया रोशनी को? अस्सलाम वालेकुम खाला, किधर है रोशनी? अरे बैठी हुई है, पता नहीं कौन था। लाली, क्या हाल है रोशनी? क्या करवा लिया अपनी टांग को? खाला जान, तो आप इसको सीधा हॉस्पिटल ले जाती ना तलाल के पास। बेचारी सारे रास्ते तकलीफ उठाती हुई आई है। ओहो, ज्यादा तो नहीं हो रही दर्द? है थोड़ा दर्द, ठीक हो जाएगा। हुआ क्या है रोशनी को? अरे क्या बताऊं, एयरपोर्ट पर फिसल गई। आई कोई दीवाना ट्रॉली लेकर जा रहा था कि आके टकरा गया, और ये भी ऐसे जैसे कहकशां पर चल रही थी, धड़ाम से नीचे गिरी, पैर तोड़वा लिया। अब जरा एहतियात से निकालना है इसको। तलाल है ना घर पे? कितना अच्छा लग रहा है लाली, है ना? वैसे इतना मुझे तो जहर लगने लग गया। 2 दिन से पहन के रखा है और आगे 2 दिन पहनना है मैंने। खैर, तो मुझे अपनी बताओ, मुझे तुम्हारी दर्द की टेंशन हो रही है। बेहतर है, सही हो जाएगा। ये खुर्रम कहाँ रह गया? व्हीलचेयर लेने गया था। खुर्रम, खुर्रम। एक तो तुम्हारा मजाक हर वक्त खत्म नहीं ना होता, मैं तुमसे इतनी तंग हूँ। इतनी जोर से मार दिया उसे। इसको इतनी जोर से मारना चाहिए, जिंदगी में कभी सीरियस ही नहीं होके देता। हाँ, तो ये बजाय कि उसको हॉस्पिटल लेके जाते तलाल के पास, तुम उसको घर में ऐसे घुमाते हुए फिर रहे हो। कितना दर्द हो रहा होगा बेचारी को। अब चलो कॉल करो तलाल को, उसको बोलो आए घर। ना सिर्फ संजीदगी बल्कि रंजीदगी का भी पूरा एहसास है मुझे। क्या कहूँ सर्जन साहब से? कॉल करके यही बोलोगे ना कि घर में इमरजेंसी है, जल्दी से घर पहुंचे। हाँ, साथ ये भी कह दूंगा कि एक हसीन और जमील दोशीजा के पांव में मोच आ गई है और वो आपकी तिब्बी इमदाद की मुंतजिर है। कैसा? फिर देखिए सर के बल आते हैं। ओफो, वो तलाल मामू है, उनका नाम खुर्रम नहीं है जो कि सर के बल फौरन आ जाए। तुम साइड डालो। ये हो सकता है? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अच्छा खैर, तुमने यही ड्रामे करने ना, फोन निकालो, मैं खुद ही कर देती हूँ। अच्छा, नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही कर लूँ। कर रहा हूँ। आया बड़ा, बातें करा लो इससे, कोई इसने ढंग का काम नहीं करके देना। बेल जा रही है। सुनो, दूध में ना जरा हल्दी मिक्स करके ले आओ। उठा लो भाई। चलो, आपको मैं कमरे में लेके जाती। क्या याद करेंगे आपको, मैं ऐसा ट्रीटमेंट दूंगी ना। हेलो, क्या आपके ख्याल में इमरजेंसी थी? मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आ रहा हूँ। तुम देख नहीं रहे हो बेटा, दर्द के मारे उसका चेहरा जर्द पड़ गया है। अरे देखो, कहीं हड्डी वड्डी तो नहीं चिटक गई उसकी? हड्डी कोई नहीं टूटी, ना ही कोई स्वेलिंग है, मामूली सा मसल पेन है, मसाज कीजिएगा ठीक हो जाएगी। हड्डी टूटने का दर्द जानती हैं कितना होता है? बहुत दर्द होता है। ऐसे नहीं तलाल, आपस की बात है, घंटा भर पहले ना वाकई बहुत दर्द था, अब जाके कहीं बेचारी को आराम आया है। घंटा भर पहले था, इसका मतलब है जो मामूली सी चोट थी उसका दर्द था, जो कि अब खत्म हो गया। 2 पेन किलर्स खाई थी मैंने, जिसकी वजह से पेन बेहतर है। रात को सोने से पहले 2 और खा लेना, आराम आ जाएगा। और हाँ, 2-3 दिन जरा चलना फिरना कम। मैं आती हूँ बेटा। हाँ, वैसे ना वो बुरा नहीं है दिल का, थोड़ा गुस्सा इसलिए कर रहा था कि अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स छोड़ के आया था वो।
है ना? तुम जा जाके दूध तो गर्म करके लेकर आओ। पी लेना दूध, पी लोगे तो सही हो जाओगे थोड़ी देर तक। हाँ, शैला कैसी है? और वो उसका बेटा क्या नाम है उसका? हाँ, आफाक, वो आ गया क्या लंदन से? आखिरी साल है। शैला बता रही थी कि आज रात की फ्लाइट से आ रहा है लाली की शादी में। अच्छा, हाँ, चलो। खाला, आप मुझे बताएं आपका कोई अच्छा सा जोड़ा प्रेस कर दूं? अरे बीबी, तुम क्या इधर से उधर फुदकती फिर रही हो? चंद दिनों में तुम्हारी शादी है, एक जगह कहीं टिक के बैठ जाओ। आपके कपड़े प्रेस करने में कितनी देर लगती है? 5 मिनट लगेंगे, यूं कर दूंगी। वैसे भी कौन सा मैं इतनी कोई दूर जा रही हूँ। लो, देखो भला। लाली, मेरा तो जी मत ला रहा है तुम्हें इन कपड़ों में देखकर। कल रात से इन्हीं कपड़ों में घूम रही हो तुम। प्लीज चेंज कर लो इन्हें। ओहो खुर्रम मामू, अभी तो लाली ने 2 दिन और इन्हीं कपड़ों में घूमना है, और ये देख के आपको कुछ ना कुछ होता रहेगा। छोटे मामू जी। ये तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे छोटे मामू मत कहा करो। सारी पर्सनैलिटी पर धब्बा लग जाता। ये सर्जन साहब को तुम बड़े मामू नहीं कहती? खुर्रम मामू, पर्सनैलिटी की बात है। अगर मैं तलाल मामू को बड़े मामू कह भी दूं ना, तो उनकी पर्सनैलिटी पे हर्फ नहीं आएगा। लाली, समझा लो इसे, ये मेरे हाथों जाया हो जाएगी। ये तो आफाक पर तरस आ जाता है, वरना बात वैसे सही है अगर देखा जाए तो। उस पे तरस खाने की ना कोई जरूरत नहीं है, अपनी खाए बनाइए आप। ओफो, तुम दोनों फिर लड़ने लग गए हो। ये तलाल का है, घर में होते हुए भी खाइब रहता है। उसे कहो कि लीजिए, जिसका था इंतजार वो शाहकार आ गया है। आ चुके हैं वो शाहकार। क्या हो रहा है? खाला से आके मिल लो जरा। जी जी, मैं मिलने आ रहा था, चलें। आ जाओ। आइए आप भी, फिर आप कहेंगे आपको मौका नहीं देते। सलाम अलैकुम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम्हें देखने को तो आंखें तरस जाती हैं। 14वीं का चांद हो गए हो तुम तो। जी जी, 14वीं का चांद हो गया, बल्कि उस ईद का चांद हो गया जिसके 29 रोजे होते हैं, जो कभी कभार आता है और चला जाता है। माशाल्लाह, है तो चांद ही ना। हाय अल्लाह, ये तो चांद है और हम तो मुश्तरी और अतारत हैं, जिनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं। बस यही तो फर्क है छोटे मामू और बड़े मामू में। फर्क तो तुम्हें मैं बताता हूँ। इनको तो बस मौका चाहिए लड़ने के लिए। आपा, इन्होंने तो बच्चों को भी मात दे दी है। अरे रफिया, यही तो जिंदगी है। इन्हीं की वजह से तो सिकंदर विला में रौनक है। तो मेरा घर देख लो, कब्रिस्तान का सा सन्नाटा है। सन्नाटे कैसे? माशाल्लाह रोशाना अपनी चांद सी बच्ची है ना। जहाँ वो होगी वहाँ वीरानी कैसी? नदीदे इंसान को हमारी बिस्किट पे नहीं मेरी नजर में हद होती है। अब आपका पैर कैसा है? बेहतर है। उनको देखने से मुंह पे जो आ जाती है रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। खुर्रम, तलाल, अभी जाना मत, मैं बस खाना लगाने ही वाली हूँ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, 2-3 काम निपटाने हैं मुझे, चलता हूँ। तलाल मामू, कभी तो हमारे साथ भी खाना खा लिया करें, काम तो होते ही रहेंगे ना। आपको पता है इनकी हर चीज के टाइमिंग है, खाने के टाइमिंग, सोने के टाइमिंग, इवन तो के बोलने के भी टाइमिंग है। और तुम्हारे बोलने की भी कोई टाइमिंग नहीं। चलता हूँ। क्या हो रहा है? दर्द हो रही है क्या? लाली, मुझे दर्द थोड़ी ज़्यादा हो रही है। अब मुझे कोई पेन किलर दे दें प्लीज़। तो पेन किलर की क्या जरूरत है? तलाल को बता देती हूँ ना, वो तुम्हें चेक भी कर लेगा। ठीक है। ओ, मैं भी तुम्हारे पास ही आ रही थी। वो रोशाना के पाँव में काफी दर्द है, तुम देख लोगे उसे? तो पेन किलर दे देती ना उसको, ठीक हो जाती। पेन किलर तो मैं दे देती, लेकिन मेहमान है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तुम देख लोगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आता हूँ। सही है। मेरा चार्जर देखा है लाली आपने? पापा को कॉल करनी है, मेरा फोन ही ऑफ है।
क्या आपके पापा आकर आपके पाँव का दर्द अपने पाँव पर ट्रांसफर करेंगे? ऐसा नहीं है। जी दिखाएं क्या हुआ। यहां पे यहां दर्द हो रहा है। मैं तो प्रेस भी नहीं किया कुछ। क्या हो रहा है? तुमने ठीक से चेकअप किया है ना उसका? उसको बहुत दर्द हो रही थी। अच्छा, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, बड़ी नई खबर दी है तुमने। खैर, तुम्हारे लिए तो वाकई में नई खबर ही है। और अपना उसका मुआयना जरा गौर से करो, वो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स की तरह ना करना, जल्दी जल्दी टरखाने वाले स्टाइल में। चलो तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। किसी प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर्स की तरह, जिस तरह वो खलूस और तवज्जो से अपने पेशेंट्स को डील करते हैं ना, ताकि उनकी तकलीफ दूर हो जाए, वैसे डील करें आप इनके साथ। और तुम्हें किसने बताया कि प्राइवेट क्लिनिक्स में डॉक्टर्स पेशेंट के साथ बड़ी तवज्जो और खुलूस से पेश आते हैं? चलो कम से कम वक्त तो देते हैं ना। यानी कि तुम चाहती हो कि मैं इन्हें टाइम और तवज्जो दूं? कितना वक्त चाहिए आपको? बोलिए। ऐसा कोई खास दर्द नहीं है, लाली तो ऐसे ही बोल रही है। आप बस कोई पेन किलर देते हैं। ओके। वैसे ये हुआ कैसे? बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको सवाल पूछने का। मेरा मतलब है, ऐसे डॉक्टर तो आपको पहले यही पूछना चाहिए था। बस अचानक बेख्याली में ट्रॉली से टकरा गई। ट्रॉली? चलो अच्छा हुआ ट्रॉली थी, कहीं ट्रेन होती तो उससे भी जाके टकरा जाती। जी नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है लाली, आपके भाई ने सर्जरी के कोर्स के साथ साथ तंज में भी डिप्लोमा किया हुआ है। नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है। बहुत अच्छा है ये, ऐसी छेड़ रहा है तुम्हें। मैंने जितने भी डिप्लोमास किए हैं इसके बारे में जानने के लिए आपके पास बहुत वक्त है, लेकिन अगर इसने 2-3 डिप्लोमे कर लिए होते तो आज आंखों के साथ साथ अकल भी खुल चुकी होती। ये खिला देना 2 और हल्का सा मसाज कर देना, ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, मैं चलूं? लाली, क्या जरूरत थी इन्हें बुलाने की? ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी? पागल, इतना माहिर सर्जन तुम्हें चेक करा था। उसके पेशेंट्स ना ये बड़ी बड़ी लाइन लगा के वेट करते हैं वो कब आए और उन्हें टाइम दे। तुम्हें तो मुफ्त में इलाज मिल रहा था, तुम्हें खुश होना चाहिए। सॉरी 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 सॉरी, लगी तो नहीं। ये हिना भी ना बस वो बहुत फोर्स कर रही थी, मुझे कह रही थी कि मैं आपको अपने चार्मिंग मामू से मिलवाती हूँ। बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलके। पता नहीं इसके ससुराल वालों ने कैसा जादू कर रखा है सैफी पर। अभी कहाँ जादू, अभी उस परिवश महविश को आ तो लेने दीजिए, फिर देखिएगा कैसे घूमेगा आगे पीछे आपका लाडला सपूत। फिर दिल पे हाथ रख के रोती रहिएगा आप। सुन यारा सुन यारा।
चाय मिलेगी? आप कब आए? आज ही आया हूँ, बल्कि अभी सीधा एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। सर में बहुत दर्द हो रहा है, चाय मिलेगी? किस मुलाजमा को बोल दूँ? नहीं, मैं बना देती हूँ। दुआ करते हो मेरे लिए कि मैं पेपर में क्लियर हो जाऊं? सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा, आपको भी तलाल मामू की तरह बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी और फिर एक काबिल सर्जन बनना पड़ेगा। अब हर कोई तुम्हारे मामू की तरह ज़हीन और फतीन होने से रहा है ना भाई। मुझे तो दुआ ही चलेगी। हाँ, अगर तुम्हें दुआ नहीं देनी तो वो अलग बात है, मैं जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ। है ना, कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, कहाँ हो तुम? वो मैं इनके लिए चाय बनाने के लिए आई थी। वो एयरपोर्ट से डायरेक्ट आया ना, तो सर में भी दर्द है। खैर तुम छोड़ो, चाय पियोगी? नहीं, ना मुझे चाय पीने का शौक है, ना मेरे सर में दर्द है, और ना मैं एयरपोर्ट से आई हूँ। अच्छा सुनो, तुमने मुझे अपने मामू से अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, और मैं भाभी को कैसे बोलूँ? वो तो वैसे ही शर्म में सिमटी बैठी हैं, और शायद आप भी ये फॉर्मेलिटी पूरी करना भूल गई हैं। सुनो, तुम ये सब बंद करो, मेरे साथ चलो। तानिया, वो लेकिन तलाल मामू। I don't care. चलो। इधर आओ तुम, इधर आओ। वो देखो, तुम्हारे डिसेंट मामू तो वहां पे खड़े हैं। नजर तो नहीं लगा दूंगी मैं उनको जो तुम हिचकिचा रही हो। अरे नहीं नहीं तानिया, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। वो तलाल मामू ना थोड़े रिजर्व किस्म के हैं, तो इसीलिए कम कम मिलते हैं। अपनों से क्या हिचकिचाव, और मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, उनकी इकलौती बहन की नंद हूँ, नज़दीक की रिश्तेदार। तो मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए और उनको मेरे पास लेके आना चाहिए। हाँ, अगर तुम गैर समझती हो तो अलग बात है। ऐसे कैसे हम तुम्हें गैर समझ सकते हैं? मैं ले आती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज मी। वो तलाल मामू, वो तानिया है ना, उसने मुझे बहुत परेशान किया हुआ यार। आप प्लीज उसे 2 मिनट के लिए मिलना प्लीज। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? उसने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। मामू प्लीज 2 मिनट के लिए मिलने। मामू मेरे लिए प्लीज, मामू मामू प्लीज, हम चले। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक। ये है ना भी ना, बस वो बहुत फोर्स कर रही थी, मुझे कह रही थी कि मैं आपको अपने चार्मिंग मामू से मिलवाती हूँ। बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलके। हम बैठते हैं साथ, बैठ कर बात करते हैं यहाँ पे। कोर्स क्यों नहीं, बैठिए आप। हिना आपको कंपनी देगी, है ना? प्लीज इनका बहुत ख्याल रखो और कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। मैं जरा 2-3 काम निपटा के आता हूँ। एक्सक्यूज मी। जी मामू, बैठ जाए। भाई सच पूछो तो मुझे तो लाली की नंदे बिल्कुल पसंद नहीं आई, खास तौर पर वो बड़ी वाली। छोटी वाली भी कुछ कम नहीं है बड़ी नानो, तलाल मामू की तो पीछे ही पड़ गई थी। हाँ सच में, मुझे तो बहुत डर लगा था जिस तरह वो तलाल मामू से मिल रही थी ना, बस मुझे लगा था अभी तलाल मामू उसको एक हाथ मारेंगे। और लाली की सास, कितना बुरा मुंह बनाया हुआ था ना शैला आंटी उन्होंने जब हम रस्म कर रहे थे मेहंदी की।
मैं तो उपटन भी नहीं लगाया डर के मारे। थोप देना था ना, अच्छा है तुम्हारे दिल की भड़ास निकल जाती। अब बस भी करें, लाली सुनेगी तो उसका दिल बुरा होगा। क्यों नानू, हम कौन सी सैफी भाई के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं? वैसे सोचने की बात नहीं है, जब लाली की सास को हमें इतनी कीड़े नजर आ रहे हैं, इतनी बुराइयां नजर आ रही हैं, तो वो लाली का क्या करेंगी? अमूमन बहू के मैके वालों पर नुक्ताचीनी करना, ऐब निकालना, ये लड़के वालों की आदत होती है। खुर्रम भाई लंच के लिए बनाए? अरे और बना लेना, क्या हो गया? खुर्रम, लाली को देखा है? देखा है, बहुत बार देखा है, बल्कि बार बार देखा है। अभी किधर है लाली? अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ गई थी। चलना मत तुम, उसको तंग करने से बाज नहीं आ सकते। बिगाड़ा क्या उसने तुम्हारा? हर वक्त हाथों के पीछे पड़े रहते हो। और तुम्हें मैंने टेलर पे जाने के लिए कहा था, जहां तक मुझे याद पड़ता है। यहाँ पे खड़े हुए क्या कर रहे हो? कसम से लाली, बहुत भूख लग रही है, ईमान से। हाँ लाली, अभी 1 घंटे पहले नाश्ते किया था इन्होंने। अरे किस काफिर ने नाश्ता किया? नाश्ते के नाम पर एक नीली पीली चाय और 2 काले पीले टोस्ट खाए हैं बस। ये जिस रफ्तार से आप खाना खा रहे हैं ना, बहुत जल्द आपकी तोन निकल आनी है। किसी ने तुम्हें अपनी लड़की नहीं देनी, फिर सर पकड़ के ना रोते रहना सारी जिंदगी। हटो यहाँ से। जैसे तो जिनकी शादियां हुई हैं बहुत ही दुबले पतले थे, और बीवियां तो ऐसे ऐसों को मिली हैं आपके मुताबिक जिनको भैंस भी नहीं मिलनी चाहिए थी, है ना? क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लीज एक कप चाय। बानो, तलाल के लिए जल्दी से अच्छी सी चाय बना। क्या हुआ सर्जन साहब? परेशान हाल, आंख में आंसू, चेहरा उतरा हुआ। नसीबे दुश्मना ऐसे में आए हो कहां से होकर? कब कुछ गलत कह दिया क्या? अब सुबह सुबह ऐसी उतरी हुई शक्ल देखकर ऐसे ही शेर आएंगे जुबान पर? अगर तबाह नाजुक पर गिरा गुजरा है तो कोई और शेर गोश गुजार करता हूं, मसलन आह। बस बस बस, प्लीज नहीं, बख्श दो हम सबको। ये सुबह सुबह क्यों हम सबके सब्र का इम्तिहान ले रहे हो? ऐसा लगता है अपने कमरे से ना पूरा मजमुआ घोल के आए हो तुम। ये कोर्स की किताबों से ज्यादा इन किताबों पे ज्यादा ध्यान देता है। तलाल यार, तुम इसको कोई ऐसा इंजेक्शन क्यों नहीं लगा देते जिससे ये सुधर ही जाए? काश मेरे पास ऐसा इंजेक्शन होता तो मैं फौरन। जिन पर तकिया था वही हवा देने लगा। बड़े ही अफसोस की बात है, एक अच्छे खासे बाज़ौक इंसान को बदज़ौक करने पर तुले हैं लोग। जरा गौर कीजिए, इस खुश्क और बोर खानदान में एक वाहिद खिलखिलाता और खुशबूदार फूल मैं ही तो हूँ। अच्छा जी। जिसकी वजह से फिजा रंगीन, हवा मुअत्तर और माहौल खुशगवार। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल में तुम अपनी इस बाज़ौकी के साथ जिंदा रहो, लेकिन प्लीज सबका दिमाग मत खाया करो। जी। चाहे मुझे कमरे में भिजवा देना। बानो, कमरे में भिजवा दो चाय। तुम इतने मोती क्यों बिखेर रही हो? मैं हंस नहीं रही थी, वो। अच्छा, तो तुम्हें मोती का मतलब ही पता है। मतलब हंस नहीं रही थी तो क्या कर रही थी? रो रही थी? अगर रोना ऐसा है तो हंसना कैसा होता होगा? हाय, बंदा बशर हूं, दिल आ सकता है। छोड़ो कबाब, छोड़ो कबाब। मत लो। एक मैं तो कह रही हूं, छोड़ो। नदीदा इंसान है, जाओ टेलर पे जल्दी से कपड़े लेकर आओ। यार ये किसी को बख्श दे, ये हो ही नहीं सकता। माइंड मत करना। आ जाओ, मैं अभी आ जाओ। हिनो, आ जाओ जल्दी से। हाय साइमा, अरे क्या मसला है तुम्हारे साथ? ये क्यों तुम इतनी उजाड़ और वीरान सी फिर रही हो? अरे अपना नहीं तो कुछ मेरा ही ख्याल कर लो। कब से कह रही हूँ कि मेरे कपड़ों पे इस्त्री फेर दो। अरे अम्मा, आपा भी क्या करें, सारे अरमानों पर तो औस पड़ गई और मेहनत गारत हो गई। सैफी भाई ने लाला रुख को पसंद कर लिया, इनकी नंद को रिजेक्ट करके। तुम तो चुप करो, बड़ी खुश हो रही हो तुम। ऐसे लपक झपक भाई के ससुराल पहुंच जाती हो। क्यों ना जाऊं, मेरे भाई का ससुराल है। भाई का ससुराल, जानती हो क्यों भागती हो वहां?
तो आपके ससुराल तो जाने से रही आपके उस हबशी देवर को देखने। शक्ल से क्या होता है? उसकी जॉब देखो, उसका कैरियर देखो, इतना काबिल है। मर्द की शक्ल का अचार डालना है? कमाई देखी जाती है बस। जिसकी कमाई भी हो और शक्ल भी लाजवाब हो, ऐसा ढूंढने में क्या हर्ज है? देख लिया, मिल गया, ढूंढ लिया। हाय हाय, अब ये तुम दोनों लड़ना बंद भी तो करो। ये सब इसकी वजह से हुआ है। ना तुम हारून के लिए ना करती और ना सैफी इस लाला रुख से शादी करता, बल्कि मेरी नंद से शादी कर लेता। एक तीर से दो शिकार हो जाने थे, एक कमाऊ पूत दामाद और एक सुगड़ बहू, और मेरी जान छूट जाती उस कलमुही नंद से। हाय, चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन सैफी ने ही बड़ी जल्दी मचाई हुई थी। अब पता नहीं आने वाली कितने नखरे वाली होगी। हाय, मेरा बच्चा तो उसी में खर्च होके रह जाएगा। पता नहीं इसके ससुराल वालों ने कैसा जादू कर रखा है सैफी पर। अभी कहाँ जादू, अभी उस परिवश मैविश को आ तो लेने दीजिए, फिर देखिएगा कैसे घूमेगा आगे पीछे आपका लाडला सपूत। फिर दिल पे हाथ रख के रोती रहिएगा आप। अब ऐसे भी ना बोलो आपा, हसीन होना कोई ऐप तो नहीं। अब सैफी भाई जरा से हुस्न परस्त है मेरी तरह। इसीलिए तो कहती थी सुबुही पर जबरदस्ती कर लेती माँ। कम शक्ल सूरत की बीवी पर शौहर की तवज्जो भी कम ही रहती है। पर तुम पर तो तुम्हारे शौहर की तवज्जो कम ना हुई। तुम चुप नहीं करोगी माँ? मोहिब की उम्र का मसला नहीं होता ना, तो उसी को टिका देती मैं। जैसे वो मान जाता, वो तो ये सुन के ना जद्दा से आएगा भी नहीं। अरे बस भी करो तुम दोनों, क्या नहुसत फैलाई हुई है। आज खुशी का दिन है, मेरे बच्चे की शादी है। अरे जाओ, जाके उसके यार दोस्त आए हुए, उनसे पूछो कोई चाय वाय तो नहीं चाहिए, वरना वो अभी गुस्से में आके तुम लोगों के सर पे खड़ा हो जाएगा। माँ, ये 4 दिन से इस घर में डेरा जमाई बैठी है, बच्चों को मियां के हवाले किया हुआ है, फारिग है। इसको क्यों नहीं बोलती आप? तो मैं तुम भाई बहन की खिदमत करने नहीं आई हूँ, समझ आई है? हाँ हाँ, दिल के पपोले फोड़ने आई हो तुम यहाँ पे। अम्मी, मैं आपके कपड़े इस्त्री कर रही हूँ बस। जाओ जाओ नीचे जाके चाय दो भाई को। यही था बस, मैं तैयार ना हूँ। आप चाहती नहीं है कि मैं अच्छी दिखूं? हद हो गई है, दिमाग खराब करके रख दिया। मैं तो जाके तैयार हूँ। देखिए अच्छा लग रहा है ना ये वलीमे पे पहन लूंगी। वो दिखाओ, वो वाला। अच्छा मेरी बात सुने, अगर ऐसे बने तो कितनी फनी तो क्यूट लगता है ना, तुम पे सब अच्छा लगता है। ये देखो, बहुत खूबसूरत असद लेकर आया था दुबई से मेरे लिए। बहुत प्यारा है। मैं तो कहती हूँ कि ये तुम पहन लेना बारात। दादू इतना भारी सेट मैं नहीं पहन सकती, ये बहुत भारी है। हद हो गई भाई, क्यों नहीं पहन सकती? इतना प्यारा लगेगा तुम पे। दादू ये आप पहने। अरे हटाओ, वो क्या हो गया तुम्हें? अच्छा ठीक है, फिर है ना तुम पहन। हाँ ये मैं पहन। ना वापस करो। नानो कर दी। रोशनी, दादी इतनी प्यार से कह रही है तो बेटा पहन लो ना। हाँ, ड्रामे नहीं करो। हाय, कितना प्यारा लग रहा है ना इस पे, जिस इसी के लिए बनाओ। बहुत अच्छा लग रहा है। जबरदस्त। लाली, तुमने पार्लर कब जाना है? आधे घंटे तक मैं तैयार हो जाऊंगी। क्यों? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी का कह देता हूँ। और आखिरम, तुम मेरे साथ चलोगे, हमें कुछ काम निपटाने हैं। ओके। बेटा, तुम्हें 2 घड़ी की फुर्सत नहीं मिलती? उसका हालात क्या करें, टाइम का पता ही नहीं चलता। दिन लम्हों में गुजर जाते हैं। वक्त का तो काम है गुजरना, मगर तुम तो 2 घड़ी निकाल लिया करो, कोई अपनों में बैठो। और वैसे भी मैं रफिया को कह रही थी कि लाली के बाद अब तुम्हारे सेहरे की बारी है। इनकी शादी के लिए तालियां। खाला, मैं आपकी इतनी खिदमत कर रहा हूँ, मेरे बारे में भी सोचें प्लीज, थोड़ी सी सिफारिश करें। मेरा सर है, कोई नारियल नहीं है जिसपे सहरा नहीं टिकता। और ये भी आ सकता है लाली, ये पहना दे। ये भी पहना दे। खुरम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
रोशनी जल्दी करो, पता है सारे मेहमान आ गए, हम बहुत लेट हो रहे हैं। आई बस तो हूँ। आ जाओ। जो है प्रोफेशन है उसकी वजह से ट्रैवलिंग होती रहती है। सो कराची सिर्फ बेस है, लेकिन उसके ट्रैवलिंग होती रहती है। हाय। वो एक्सक्यूज मी, हाँ ऐसे ही। वैसे आपके घर की रौनक तो हम लेकर जा रहे हैं अपने घर की रौनक बनाने। आपका घर तो काफी सूना हो जाएगा नहीं? जी बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि आपको शादी कर लेनी चाहिए अपना घर आबाद करने के लिए? वैसे अभी भी आबाद ही है, लेकिन हाँ लाली की कमी जरूर महसूस होगी। अच्छा तो फिर आपने शादी क्यों नहीं की? मतलब आप इतने गुड लुकिंग हैं, सक्सेसफुल सर्जन हैं, तो शादी क्यों नहीं कर लेते आप? देखिए मिस तानिया, ये मौका इस तरह की बातों के लिए मुनासिब नहीं है। अच्छा सुनिए, फिर इस तरफ चलते हैं। कितना अच्छा स्टेज है भाई, तो डेकोरेशन बहुत अच्छी है, म्यूजिक भी अच्छा चल रहा है, मौसम भी अच्छा है। कोई कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कोई कुछ समझना नहीं चाह रहा ना। जी प्लीज़ आप जाइए, आपके भाई की शादी है, बहुत खुशी का मौका है आपके लिए, आपको एंजॉय करना चाहिए। मैं तो आपको मौका दे रही थी। कैसा मौका? मेजबानी का। मिस्तानी, शायद आप जानती नहीं कि मैं बिल्कुल भी अच्छा मेज़बान नहीं हूँ। ये चीज़ तो मुझे अच्छी लगती है, मतलब आप पे ये चीज़ काफ़ी सूट करती है, काफ़ी इट्स गुड एटीट्यूड, सब चीज़ें काफ़ी। एक्सक्यूज मी। कहाँ गए बानो? सॉरी। इतनी जल्दी तो लाली को भी नहीं है जितनी आपको हो रही है बाहर पहुंचने की। नहीं वो ऐसी बात नहीं है, बेख्याली में पता नहीं लगा। अच्छा, इसीलिए आपको कह रहा था कि अगर आप 2-3 डिप्लोमास कर लेती तो अकल और आंखें दोनों खुल जाती हैं। मिस्टर, अगर आप लाली के भाई नहीं होते ना तो इस तंज का मैं बहुत अच्छी तरह जवाब देती। चलें फर्ज कर लेते हैं कि मैं फिलहाल लाली का भाई नहीं, फिर आप क्या करती? कल तुम्हारी सास से भी बात हुई थी, बहुत उखड़ी उखड़ी सी थी। क्या बात है बेटा, तुम खुश तो हो ना अपने घर में? ये हमें सब नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये जताना चाहते हैं कि हम लोग तो मिडिल क्लास हैं और इन लोगों का बड़ा ऊंचा खानदान है। मैं तो आपके भाई से बहुत इम्प्रेस हूँ, लेकिन भाभी खुलकर मुलाकात ही नहीं हो पाई, थोड़े मगरूर टाइप के लगे मुझे। बेटा एक बात तो बताओ, दलाल के लिए तुम्हारी माँ ने लड़की वड़की भी देखी है? नहीं माँ, अभी तक तो नहीं। क्यों? तानिया को ध्यान में रखना ना, ये भी तो तुम्हारी बहनों जैसी है।